हिंदी संक्रांति मंच से जुड़े सभी अध्यापक साथियों का और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की लाइव कक्षा को शुरू करने से पूर्व हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे हमारे सभी अध्यापक साथियों का, जिनके सहयोग से हम लाइव कक्षाओं, वीडियोस और मेगा परीक्षा आयोजन करके हमारे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम विद्यार्थियों से जुड़ पा रहे हैं और उन तक उनके पाठ्यक्रम की उपयोगी सामग्री पहुंचा पाने में सफल हो सके हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने विद्यार्थियों के लिए व्याकरण विषय आधारित विशेष कक्षाओं का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी आज दूसरी प्रस्तुति है। इससे पहले हमने कारक और उसके भेद विषयक एक लाइव कक्षा आयोजित की थी, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी प्रकार अन्य विषयों के लिए भी आप तैयार रहिए। आपको पूरे व्याकरण विषय की जो तैयारी है वो इस मंच के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी लाइव कक्षा होती है या जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको नियमित तौर पर मिल सके। और इसके साथ साथ आपका यह मंच आपके लिए जो कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड आधारित परीक्षाएं हैं और 9वीं और 11वीं की जो नॉन बोर्ड परीक्षाएं हैं, उन्हीं के आधार पर जो पाठ्य सामग्री अन्य विषयों से संबंधित है उसको भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्याकरण आधारित उपविषय की कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं शब्दों के व्याकरणिक कोटि के आधार पर कितने भेद हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे हम इस कक्षा में। तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शब्दों के दो भेद ठहरते हैं। तो व्याकरणिक कोटि के आधार पर शब्दों के दो भेद कौन से हैं? पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो इस कक्षा में हम पहले बात कर रहे हैं अविकारी के बारे में। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो उसको समझने से पहले इस शब्द को आप ध्यान से देखिए। अविकारी यानी कि जिसके अंदर विकार ना हो। विकार किस कारण होता है शब्द में? लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार उसमें बदलाव होता है। तो जिनमें विकार हो जाए वो कहलाते हैं विकारी, और जिनमें विकार या परिवर्तन या बदलाव ना हो उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। तो आशा है कि आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द, और उन्हें अव्यय भी कह देते हैं। कई बार परीक्षा के अंदर ये परिभाषा पूछी जाती है कि अविकारी शब्दों की परिभाषा दीजिए, तो आपको क्या लिखना है कि ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं या जिनके अव्ययकार रूपांतरण नहीं होता वो शब्द कहलाते हैं अविकारी, जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। जैसे कि जब, तब, अभी, उधर, वहां, यहाँ, कहाँ, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अपना रूप नहीं बदलते। तो ये सभी शब्द कहलाते हैं कि ये सभी शब्द हैं अविकारी। अब अविकारी शब्दों के जो भेद हैं वो कितने हैं? तो अविकारी शब्दों के मुख्यतः 5 प्रकार हैं। वो 5 प्रकार कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और 5वां है निपात। 5वां भेद इसका कौन सा है? निपात। चलो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो क्रिया विशेषण है, जैसा कि प्रत्येक शब्द अपने बारे में स्वयं बता रहा है, कुछ विशेष जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हिंदी की यह विशेषता है कि प्रत्येक शब्द अपने अर्थ की व्यक्ति स्वयं करता है। जैसे क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है एडवर्ब। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। अब कैसे टहलता है? धीरे धीरे। राम वहां टहलता है, राम अभी टहलता है। तो धीरे धीरे, वहां, अभी, ये सभी क्रियाएं जो हैं ये क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। वह बहुत धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक शब्द इसके साथ और जुड़ गया है, बहुत। तो ये जो शब्द है बहुत, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द क्रिया विशेषण की या विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण।
प्रविशेषण मतलब प्र का मतलब पहले, जो किसी भी विशेषण के पहले लगते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। तो चलिए दोबारा से हम इसी बात पे आते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण, और जो क्रिया विशेषण है उसको हम मानते हैं कि ये अविकारी शब्द हैं। क्योंकि आपने देखा ऊपर जो आपने उदाहरण देखे, राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहां टहलता है, राम अभी टहलता है, तो इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हम राम की जगह पे सीता शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, हमने लिंग बदल दिया, सीता धीरे धीरे टहलती है, सीता वहां टहलती है, सीता अभी टहलती है, हम धीरे धीरे टहलते हैं। देखिए मैंने इसके वचन में परिवर्तन कर दिया, हम वहां टहलते हैं, हम अभी टहलते हैं। तो ये जो शब्द हैं अभी, वहां और धीरे धीरे, इनके रूप में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इन शब्दों को कहा जाएगा कि ये अविकारी शब्द हैं। और ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले भेद की ओर। जो अविकारी शब्दों का अगला भेद है वो है संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं, जैसे कि भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, के अनुसार, की खातिर, के लिए, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है, घनधन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, तो तक, के समीप, के बिना, के भरोसे, पहले, ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं, संज्ञा का जो संबंध है उसके बाद वाले शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे मैं विद्यालय तक गया, तो जो जाने का संबंध है वो किसके साथ जोड़ा जा रहा है, विद्यालय तक जोड़ा जा रहा है। स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल का संबंध मैदान के साथ जोड़ने के लिए के समीप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सभी जो शब्द हैं ये कहलाते हैं संबंध बोधक शब्द, और इनका वर्ग कौन सा है, ये भी अविकारी शब्द है। यानी कि ये दूसरा भेद था अविकारी शब्दों का। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर, जिसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि समुच्चय बोधक अविकारी शब्द। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। इन्हें योजक भी कह देते हैं या इंग्लिश में इनको लिंकर्स भी कह देते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, जैसे कि और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, की, मानो, आदि, यानी, तथापि इत्यादि। इन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए आप किस प्रकार, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तो ये जो दो वाक्य हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, और किरण और मधु पढ़ने चली गई। मंजुला पढ़ने में तेज तो है परंतु शरीर से कमजोर है। तो परंतु ने इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं, तो की जो है वो इन दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, तो इसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है और इसके साथ जो संबंध बोधक अव्यय है, दोनों में क्या अंतर है कि जो संबंध बोधक अव्यय है वो संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, और जबकि समुच्चय बोधक अव्यय क्या करते हैं, ये दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़ेंगे, दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं और दो वाक्यांशों को भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको तीसरा जो भेद है अविकारी शब्दों का वो स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं चौथे विस्मयवादी बोधक अव्यय की ओर। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष यानी खुशी, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इसे द्योतक भी कहा जाता है, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय में जो ये चिन्ह है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप उदाहरण देखिए, वाह क्या बात है, हाय
वह चल बसा। आह क्या सवाल है, अरे तुम यहाँ कैसे, छी छी यह गंदगी। इसके पश्चात हमारे पास जो पांचवा हमने बात की थी, पांचवा जो भेद है अविकारी शब्दों का, वो है निपात अव्यय या निपात अविकारी शब्द। जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहा जाता है। यानी कि जो अव्यय किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी, केवल, ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये निपात अविकारी शब्द कहलाते हैं। आप उदाहरण देखिए, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, सुहाना भी जाएगी, तुम तो शर्म डूबोगे ही, हम सबको भी ले डूबोगे, वह तुमसे बोली तक नहीं, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। तो भी, तक, ही, भी, ये सभी जो शब्द हैं इनको कहा जाता है निपात। तो एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जब बात आती है अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों में विकार ना हो। विकार ना हो, विकार किसके कारण ना हो, लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनमें कोई बदलाव या कोई विकार पैदा नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द कौन कौन से हो गए, पहला है क्रिया विशेषण, उसके बाद दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, और उसके बाद है विस्मयादि बोधक, और उसके पश्चात चौथा है हमारे पास समुच्चय बोधक, और इसके पश्चात पांचवा हमारे पास जो अविकारी शब्द हैं उन्हें कहा जाता है निपात। तो इस प्रकार हमने इन पांचों शब्दों के बारे में चर्चा की है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी अविकारी हैं। संबंध बोधक शब्द, इसकी परिभाषा हमने आपको बताई, ये शब्द भी क्या हैं, अविकारी हैं। विस्मयादि बोधक, जो विस्मय का भाव प्रकट करते हैं, वो भी सभी क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वो भी क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। और निपात, जो किसी शब्द विशेष के पीछे जुड़कर उसके अंदर विशेष बल ला देते हैं, विशेष नवीनता ला देते हैं, उन्हें कहा जाता है निपात। तो आज की कक्षा में हमने बात की है अविकारी शब्दों के बारे में। इसके पश्चात हम कल बात करेंगे विकारी शब्दों के बारे में। आज के लिए इतना ही। हमारी कक्षा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।